गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सियाम जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डेटा एनालिसिस से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे। एक ऑलरेडी फ्रेंड्स हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैं डेटा एनालिसिस से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये सेकंड वीडियो है फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, राइट, उसको प्लीज जरूर देखिएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और देख लेते हैं कौन से फंक्शंस है जो आज हम कवर करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन आप लोगों के सामने है। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग कवर करेंगे वो है एक्स लुकअप। बट एक्स लुकअप से पहले फ्रेंड्स मैं आपको वी लुकअप भी साथ में दिखाऊंगा सो दैट आप कंपेयर कर पाए एग्जैक्टली दोनों में फर्क क्या है। राइट फ्रेंड्स, वी लुकअप आई होप काफी लोगों को आता होगा। वी लुकअप, एक्स लुकअप मोटा मोटा दोनों सिमिलर है, बट एक्स लुकअप के अंदर फ्रेंड्स कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको इसके अंदर दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कितनी सेल हुई है और उनकी एवरेज रेटिंग क्या है। राइट, मेरे प्रोडक्ट्स की एवरेज रेटिंग क्या है, राइट, वो मेरे को यहां पर लिखी हुई है। यहां पर फ्रेंड्स मुझे करना क्या है, एक मेरा प्रोडक्ट है यहां पर मेंशन, मेरे को इसकी यहां पर सेल चाहिए। राइट, एक यहां पर प्रोडक्ट है उसकी मेरे को यहां पर सेल चाहिए। राइट, तो फ्रेंड्स क्या करना है, मेरे को इक्वल्स टू वी लुकअप के थ्रू अगर मैं करता हूं तो यहां पर करते हैं फ्रेंड्स, नीचे इक्वल्स टू VLOOKUP वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। मेरे को ये प्रोडक्ट है जर्सीज, इसकी फ्रेंड्स यहां पर मेरे को सेल चाहिए। अब ये जर्सीज कहां पर है फ्रेंड्स, जर्सीज आप देखेंगे प्रोडक्ट कॉलम बी में है। राइट, कॉलम बी में है, इसकी मेरे को सेल यहां पर चाहिए कि कितनी सेल हुई है। तो वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, मेरी जर्सीज। मैंने जर्सीज पे क्लिक किया, राइट, कोमा, देन क्या होता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब टेबल की वो रेंज जहां पर मेरे को डेटा मिलेगा। राइट, तो मेरे को स्टार्ट जो करनी है फ्रेंड्स, रेंज जिसके बेसिस पे मुझे ढूंढना है रेंज मेरी उससे स्टार्ट होगी। जैसे मुझे प्रोडक्ट से ढूंढना है जर्सीज, तो जर्सी मेरा कहां है, इस प्रोडक्ट में, कॉलम बी में, तो मेरे को कॉलम बी से अपनी रेंज देनी है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, कॉलम बी से यहां तक का मैं पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूं फ्रेंड्स, पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं इतना एरिया भी सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर आप पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करते हैं तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप डॉलर का प्रॉपर यूज कर रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को कहीं पर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो डॉलर का जरूर यूज कर रहे हैं, जो सेल रेफरेंसिंग हम जिसको बोलते हैं। तो अगर सेल रेफरेंसिंग का फ्रेंड्स आइडिया नहीं है तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, उसको प्लीज जरूर देख लीजिएगा। राइट, तो फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, मेरे को इस रेंज को सिलेक्ट करना है, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम का वो नंबर जिसमें मेरा डेटा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। राइट, तो मेरा डेटा किसमें है फ्रेंड्स, सेल्स, कॉलम नंबर 2। तो मेरे को इस नंबर 1 जो मेरा पहला कॉलम है, सिलेक्शन के अंदर पहला कॉलम है। राइट, तो प्रोडक्ट मेरा नंबर 1 हो गया, सेल नंबर 2, एवरेज रेटिंग नंबर 3। तो मेरे को सेल चाहिए तो नंबर 2, तो मेरे को नंबर 2 बताना है, कोमा। फिर ये पूछता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू के बारे में फ्रेंड्स अभी बात नहीं करेंगे, किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। फॉल्स फ्रेंड्स हमें यूज करना है, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। हमें अप्रोक्सीमेट मैच नहीं, एग्जैक्टली मैच करना है। जो भी ये जर्सीज प्रोडक्ट है उसकी एग्जैक्टली सेल बताओ मुझे। राइट, तो फॉल्स हम यूज करेंगे, एग्जैक्ट मैच। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स। फॉल्स की जगह पर फ्रेंड्स आप यहां पर 0 भी लिख सकते हैं। राइट, तो फॉल्स लिखूं 0 लिखूं एक ही बात है, तो मैं यहां पर 0 लिख देता हूं। मैंने 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। फ्रेंड्स आप आंसर देखेंगे 7500 आया। जर्सीज मेरा यहां पर मेंशन्ड है जिसकी सेल 7500 है। ये मैंने वी लुकअप के थ्रू किया। अब एक्स लुकअप के थ्रू अगर मैं करता हूं तो इक्वल्स टू XLOOKUP, एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। ये भी पूछता है जी लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू मेरी ये जर्सीज है। राइट, कोमा लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है फ्रेंड्स, लुकअप एरे है जहां पर ये मेरा प्रोडक्ट कोड, राइट, जिस रेंज में मेरा ये प्रोडक्ट कोड मिलेगा वो मेरी लुकअप एरे है। तो मेरी जर्सीज कहां पर है, प्रोडक्ट में, तो मैं प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। ध्यान देना है फ्रेंड्स, वी लुकअप में मैंने पूरी रेंज को सिलेक्ट किया था, यहां पर मैं केवल एक प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूं। ये मेरे से लुकअप एरे पूछ रहा है। लुकअप एरे मतलब जहां पर ये जर्सीज मेरे को मिलेंगी, कोमा। देन क्या पूछता है फ्रेंड्स, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब आंसर कहां से आना है, कौन से कॉलम से आपका आंसर आना है। ये आएगा फ्रेंड्स मेरा सेल्स से, तो मैं सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। राइट, सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, कोमा। राइट, इफ नॉट फाउंड फ्रेंड्स इसकी बाद में बात करेंगे, अभी मैं कोमा को हटा के ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, एंटर मैंने किया। आप आंसर देखेंगे इसने बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है 7500। राइट, लेकिन फ्रेंड्स वी लुकअप और एक्स लुकअप में एडवांटेज क्या है, बेसिकली एक्स लुकअप में एडवांटेज क्या है। एक्स लुकअप में एडवांटेज ये है कि फ्रेंड्स जब मैं इसमें आगे कोमा लगाता हूं तो ये और भी ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं, जैसे इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड क्या है फ्रेंड्स, इफ नॉट फाउंड है बेसिकली अगर मान लो ये जर्सीज इसमें नहीं मिला, इसे जर्सीज इसमें नहीं मिला तो क्या करें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड्स, सपोज मैं यहां पर जर्सीज डिलीट कर देता हूं, मैंने डिलीट कर दिया तो यहां पर क्या दिखा दिया इसने, एरर दिखा दिया, NA।
एरर दिखा दिया। मैं चाहता हूं ये एरर ना दिखाए, अगर इसको ना मिले जर्सीज यहां पर तो वो कुछ और दिखा दे। क्या दिखा दे वो मेरे को बताना है यहां पर, इफ नॉट फाउंड, राइट, इफ नॉट फाउंड। नॉर्मली इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग इफ एरर यूज करते हैं, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं, राइट। बट एक्स लुकअप में इफ एरर इनबिल्ट है, इसी का पार्ट है, फॉर्मूले का पार्ट है कि अगर जर्सीज नहीं मिला इसे तो क्या दिखाना है। तो मैंने कहा जी डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, राइट, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे फॉर्मूले में तो डबल इन्वर्टेड कोमा में हमें लिखना है। मैंने किया एंटर, तो जो आइटम इसको नहीं मिला प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। यहां पर फ्रेंड्स मैंने ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अगर मैं हेलमेट्स की बात करता हूं तो ये मेरे को सेल दिखा देता है, मैं अगर कार्गो बाइक की बात करता हूं मेरे को सेल दिखा देता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं जर्सीज की, राइट, जब मैं बात करता हूं जर्सीज की तो ये मेरे को सेल दिखाने को मना कर देता है, राइट, ये मेरे को सेल दिखाने को मना करता है। अब जर्सीज फ्रेंड्स ड्रॉप डाउन में भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहां पर ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है, राइट। लेकिन अगर ड्रॉप डाउन नहीं लगाया होता और यहां पर आप टाइप करते और एक ऐसा प्रोडक्ट टाइप करते जो कि इस लिस्ट में नहीं है तो आपको ये एरर दिखाएगा। एरर की जगह आपको जो आपने इफ एरर में डाला है वो दिखाएगा, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे इसके बाद अगर मैं कोमा लगा दूं तो ये मेरे से ये पूछता है एग्जैक्ट मैच, राइट। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, बाय डिफॉल्ट ये 0 ही लेता है, राइट, एग्जैक्ट मैच बाय डिफॉल्ट 0 लेता है। तो मैं इसको 0 कर देता हूं, फिर कोमा करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक जो बेनिफिट है जो कि वीलुकअप में नहीं है, सर्च फर्स्ट टू लास्ट और सर्च लास्ट टू फर्स्ट। ये क्या है फ्रेंड्स, सपोज एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे मेरा लाइट्स यहां पर आ रहा है, एक मैं लाइट्स को कॉपी कर देता हूं नीचे भी, राइट, यहां पर भी मैंने लाइट्स को कॉपी। यहां पर मेरी लाइट्स की सेल कितनी है 36,700। यहां पर लाइट्स की सेल है मेरी 8,500 रुपए की, राइट। अगर मैं यहां पर लाइट सेलेक्ट कर लूं अभी, राइट, मैंने लाइट सेलेक्ट किया तो यहां कितना दिखा रहा है 36,700, राइट। नीचे वीलुकअप लगा है इसने भी 36,700 रुपए मुझे दिखा दिया लाइट का। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर एक ऑप्शन होता है अपने पास कि यहां पर मैंने लिखा 0 एंड देन कोमा, सर्च फर्स्ट टू लास्ट, राइट, या सर्च लास्ट टू फर्स्ट। मतलब ऊपर से सर्च कराओ या नीचे से। नॉर्मली फंक्शन क्या करता है, ऊपर से सर्च कराता है और अगर उसको पहली बार जो वैल्यू मिल गई, लाइट उसको जो पहला मिला उसी की आपको रिजल्ट दे देता है। जैसे इसने किया, लाइट का 36,700 दिखा दिया, वीलुकअप ने भी लाइट का 36,700 दिखा दिया। बट यहां पर आप चाहते हो कि आंसर नीचे से सर्च करे तो आप इसमें लास्ट टू फर्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका आपको लिखना है -1। आप देखेंगे यहां पर ये -1 लिखा हुआ है। तो मेरे को यहां पर सिंपल क्या करना है फ्रेंड्स, -1 जैसे ही मैं करता हूं फ्रेंड्स ये नीचे से सर्च करना शुरू कर देता है, लाइट्स 8,500। बट वीलुकअप फ्रेंड्स मेरे को हमेशा ऊपर से सर्च करके देगा, राइट, वीलुकअप सबसे ऊपर से सर्च करके देगा। तो ये फ्रेंड्स एक इसका बेनिफिट है एक्स लुकअप का। सेकंड बेनिफिट अगर आपने नोटिस किया हो, राइट, सेकंड बेनिफिट फ्रेंड्स क्या है कि वीलुकअप हमेशा लेफ्ट से राइट में सर्च करेगा। मतलब इसकी जो रेंज होगी पूरी, उसके अंदर जिसको आपको ढूंढना है वो हमेशा लेफ्ट पे, जैसे प्रोडक्ट को ढूंढना था, प्रोडक्ट हमेशा लेफ्ट पे होना चाहिए। लेकिन एक्स लुकअप में क्योंकि क्या करता है फ्रेंड्स, एक्स लुकअप में ये रेंज अलग अलग पूछता है। इसने प्रोडक्ट की रेंज अलग पूछी, सेल की रेंज अलग पूछी। तो अगर मेरा प्रोडक्ट राइट पे भी होता तब भी मेरा ये फॉर्मूला काम कर जाता, राइट। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। वीलुकअप लेफ्ट टू राइट सर्च करेगा, एक्स लुकअप में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। एक्स लुकअप में कॉलम चाहे लेफ्ट पर है, राइट पर है, सेंटर पे है, काम करेगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये इसका बेनिफिट है। सो फ्रेंड्स अगर एक्स लुकअप पसंद आया तो प्लीज नीचे लाइक का बटन है, उसको आगे बढ़ने से पहले जरूर हिट कर दीजिएगा। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे, इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स एंड मैच क्या है फ्रेंड्स, एक छोटा सा डेटा आप लोगों के सामने है, जहां पर फ्रेंड्स मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स है, राइट। कोई कंपनी डिफरेंट प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग में डील करती है और उसके डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, राइट। ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, अलग अलग डायरेक्शंस में उसके प्रोग्राम चलते हैं। वहां से उनका जो रेवेन्यू आया है वो रेवेन्यू यहां पर लिखा है, सपोज ये करोड़ में लिखा हुआ है, लैक्स में लिखा हुआ है, जो भी आप अज्यूम कर लीजिए, राइट। टोटल उनका रेवेन्यू है हर लोकेशन का। यहां पर फ्रेंड्स मैं एक एनालिसिस करना चाहता हूं कि मैं जहां पर जो लोकेशन लिखूं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और प्रोग्राम का जो भी नाम लिखूं, मेरे को उसका रेवेन्यू दिखा दे कि साउथ लोकेशन में मिस्टर मेकर, साउथ लोकेशन में मिस्टर मेकर क्या है ये। तो साउथ लोकेशन में मिस्टर मेकर की कितनी सेल है 59, तो मुझे यहां पर 59 देखना है। नॉर्थ लोकेशन में बेन 10 की कितनी सेल है 133, मुझे यहां 133 देखना है। तो मैं जो भी लोकेशन दूं और जो भी प्रोग्राम दूं उसका मेरे को रेवेन्यू दिखा दे, सिंपल, ठीक है जी। आप बोलोगे ये वीलुकअप से भी हो सकता है, यस हो सकता है वीलुकअप से। वीलुकअप का जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि लेफ्ट टू राइट सर्च करेगा, ये वीलुकअप से भी हो सकता है। लेकिन
इंडेक्स मैच में फ्रेंड्स ये कंस्ट्रेंट नहीं है, जैसे एक्स लुकअप में नहीं था वैसे इंडेक्स मैच में भी नहीं है। तो जो लोग फ्रेंड्स एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं एक्सेल 365 वो लोग एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्स लुकअप 365 में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लोग एक्सेल 365 यूज नहीं भी कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंडेक्स मैच यूज कर सकते हैं। राइट, इंडेक्स मैच कैसे काम करेगा? इंडेक्स मैच में फ्रेंड्स ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपका लेफ्ट टू राइट हो। अगर प्रोग्राम का नाम राइट में भी होता तब भी फ्रेंड्स मेरा ये काम कर जाता। राइट, चलो जी, तो यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं इंडेक्स मैच का। फ्रेंड्स सबसे पहले इंडेक्स और मैच को अलग अलग देख लेते हैं, फिर एक साथ देखेंगे। इंडेक्स क्या काम करता है? इक्वल टू इंडेक्स। राइट, इंडेक्स क्या काम करता है? यहां पर लगाते हैं इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। इंडेक्स ये काम करता है फ्रेंड्स, मेरे को ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर क्या वैल्यू है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर क्या वैल्यू है, इंडेक्स बचाता है। कैसे? देखो, इंडेक्स एरे पूछ रहा है जी रेंज बताओ। रेंज मैंने कहा जी ये रेंज है पूरी, ये पूरी रेंज है, ठीक है जी। मैंने कहा जी ये रेंज है, या ये इतनी रेंज दे दी, चलो इतनी रेंज दी। फिर कोमा लगाया, फिर इससे पूछा जी रो नंबर बताओ, कौन सी रो नंबर? मैंने कहा जी रो नंबर 3 तो 3, ठीक है। बस इसके आगे नहीं जाते, अभी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एंटर। इसने बताया बेन 10 कि 3 नंबर पे इस रेंज में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सिलेक्शन के अंदर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पे बेन 10 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 3 का 5 कर दूं तो ये मेरे को मिस्टर मेकर दिखा देगा, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर क्या वैल्यू है ये मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, मैंने इसके 5 के बाद एक कोमा लगाया। अभी देखो रो नंबर पूछ रहा था, अब कॉलम नंबर भी मुझे यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? इक्वल टू इंडेक्स को दोबारा लगाऊंगा, ठीक है। और कॉलम नंबर भी मेरे को देना है, तो मेरे को मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट कर लेने हैं। मैंने मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर लिए क्योंकि अब मैं डिफरेंट कॉलम से डेटा लेके आने वाला हूं, ठीक है जी। कोमा, सबसे पहले क्या पूछता है? रो नंबर। मैंने बोला जी रो नंबर 3 कोमा, कॉलम नंबर, कौन से कॉलम? रो नंबर 3 से कॉलम नंबर 1 2 3 4 साउथ से, राइट 1 2 3 4 चौथे नंबर के कॉलम से बताओ क्या है। तीसरे नंबर की रो और चौथे नंबर का कॉलम क्या डेटा है, क्या आएगा जी आंसर? देखो जी 1 2 3 बेन 10, चौथा नंबर क्या है? साउथ, राइट। तो बेन 10 साउथ 125, यहां पर आएगा आंसर 125। ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर, तो आंसर आया जी 125, राइट। तो इसने मेरे को ये बताया कौन से प्लेस पर क्या वैल्यू है, राइट, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अब मेरे को इसको डायनामिक बनाना है। मेरे को यहां पर बार बार ये 3 और 4 नहीं लिखने, मेरे को ये बोलना है जी साउथ ढूंढो कौन से नंबर पे अपने आप, 1 2 3 4। कभी मैं साउथ पूछूंगा, कभी नॉर्थ पूछूंगा, अपने आप ढूंढ लो साउथ इसमें चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे है। और सेकंड नाम जो है प्रोग्राम का, मिस्टर मेकर या जो भी प्रोग्राम का नाम होगा जो यहां पर मेंशन्ड है, ये भी अपने आप ढूंढ लो, राइट, अपने आप ढूंढ लो ऊपर से नीचे कहां पर है, ठीक है जी। तो अपने आप ढूंढ लो, तो लो जी अपने आप ढूंढेगा। कैसे ढूंढेगा फ्रेंड्स? अब कौन सा फंक्शन यहां पर यूज करूं जो अपने आप ढूंढे कि ये वैल्यू जो है कौन से नंबर पे है। अभी हमने इंडेक्स के थ्रू ढूंढा कौन से नंबर पे क्या वैल्यू है, बट अब मेरे को यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना है कि ये जो वैल्यू है साउथ वो कौन से नंबर पे है, बेन 10 कौन से नंबर पे है, मिस्टर मेकर कौन से नंबर पे है, उसका नंबर ढूंढना है, उसका नंबर इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए फॉर्मूला काम करता है मैच। यहां पर फ्रेंड्स एक मैच का फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा। मैच ब्रैकेट स्टार्ट, मैच ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी लुकअप वैल्यू? मैंने बोला जी लुकअप वैल्यू है मेरी मिस्टर मेकर, इसको ढूंढ के लाओ, कोमा लुकअप एरे। इसने बोला कहां ढूंढूं? मैंने कहा जी इसके अंदर ढूंढ लो, इसके अंदर ढूंढ लो। मिस्टर मेकर इसके अंदर कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे है। चलो जी कोमा लगाया, राइट। यहां पर एग्जैक्ट मैच 0 यूज करना है आपको फ्रेंड्स, 0। तो मैंने यहां पर 0 लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर, 5वां नंबर बता दिया, 5वां नंबर बता दिया। तो फ्रेंड्स नोटिस आपने एक चीज किया होगा, इंडेक्स को आपको नंबर बताना पड़ता था, ये वैल्यू देता था। मैच को आप वैल्यू बताते हो वो नंबर देता है, राइट। दोनों एक दूसरे का रिवर्स काम कर रहे हैं। इंडेक्स को मैं नंबर बताता था, वैल्यू देता है। मैच को मैं वैल्यू बताता हूं, नंबर देता है, राइट। तो इसने मेरे को 5 नंबर दे दिया, 5 नंबर, राइट। सेम वे एक बार और देखते हैं, मैच ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी लुकअप वैल्यू? साउथ, कोमा साउथ ढूंढो कौन से नंबर पे है। मैंने बोला जी लुकअप एरे कहां? इस रेंज में, कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4, साउथ चौथे नंबर पे है। कोमा लगाया, 0 लगाया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर, 4 नंबर इसने बता दिया। तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरह से मेरा मैच काम करेगा, ठीक है जी। तो मेरे को फ्रेंड्स क्या करना है, अब इसको फिट करना है इसके अंदर यहां पर। तो बेसिकली मेरे को 3 नहीं लिखना, ये 3 क्या है? रो नंबर,
व्यूज प्रोग्राम, राइट, प्रोग्राम का नाम। तो ये मिस्टर मेकर, इसमें जहां पे भी आ रहा है वो ढूंढो, ठीक है। तो मेरे को यहां पर मैच के थ्रू मिस्टर मेकर को लेके आना है और इस 3 नंबर की जगह मैच का फॉर्मूला लगा देना है, राइट। तो इस मिस्टर मेकर पे मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूं, इक्वल्स टू मैच ब्रैकेट स्टार्ट, राइट, लुकअप वैल्यू मिस्टर मेकर, इसको ढूंढो, कोमा, राइट, कहां पर मिलेगा जी, इसके अंदर मिलेगा, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर 5। तो फ्रेंड्स सिंपल मेरे को क्या करना है, इस फॉर्मूले को करना है कॉपी। मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी किया, राइट, जो मेरे को रो नंबर बता रहा है, रो नंबर बता रहा है ना कि 5वें नंबर की रो, राइट, मिस्टर मेकर 5वें नंबर की रो। तो मैं फ्रेंड्स यहां पर मैंने रो नंबर दिया था ये 3, इस 3 को यहां से हटा दो और यहां पर पेस्ट कर दो अपना मैच वाला फॉर्मूला, जो ऑटोमेटिकली यहां पर जो भी लिखा होगा मिस्टर मेकर होगा मेकर दे देगा, कुछ और होगा उसकी नंबर मेरे को बता देगा, राइट। तो इसने बता दिया जी मिस्टर मेकर साउथ 59, साउथ मिस्टर मेकर 59, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। लेकिन अभी मैं साउथ का अगर नॉर्थ कर दूं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि कॉलम नंबर पे अभी मैंने 4 लिखा हुआ है। इस 4 की जगह भी मुझे साउथ की डायनेमिक लोकेशन बतानी है, डायनेमिक नंबर बताना है। तो यहां पर भी फ्रेंड्स साउथ के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, ये पुराने सब हटा देते हैं, इक्वल्स टू मैच ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू साउथ, साउथ को ढूंढो, कहां ढूंढो, इसके अंदर ढूंढो, राइट, इस रेंज के अंदर साउथ को ढूंढो, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। आगे जी इस फॉर्मूले को सिंपल करो, कॉपी, कॉपी किया और यहां पर फ्रेंड्स इस 4 नंबर को डिलीट करो और यहां पर पेस्ट कर दो, एंटर 59। तो फ्रेंड्स अब मेरा डायनेमिक फॉर्मूला है, यहां ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है फ्रेंड्स मैंने, अगर ईस्ट पे है तो ईस्ट में 49, ईस्ट में मिस्टर मेकर कितना 49, देख लो जी, ईस्ट में मेरे को बेंटन 107, ईस्ट में नाइट गार्डन 57, राइट, 57 नाइट गार्डन 57। तो फ्रेंड्स आप डायनेमिकली अगर कुछ फॉर्मूले क्रिएट करना चाहते, डायनेमिकली इस तरह के अगर कुछ फॉर्मूले क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इंडेक्स मैच को यूज करके डायनेमिक एक लुकअप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स इसके अंदर ये एक खास बात है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर मेरे प्रोग्राम के जो नेम है वो राइट हैंड साइड पर होते या सेंटर पे होते तब भी ये फॉर्मूला काम करता, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी हमने कोई टोटल रेंज नहीं दिया, टोटल रेंज नहीं दिया, राइट। टोटल रेंज अगर मैंने दिया भी है फ्रेंड्स तो उसमें मैं ऐसा नंबर नहीं बता रहा हूं कि इस नंबर के कॉलम से लेकर आओ या क्या, वो ऑटोमेटिकली ढूंढ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, राइट, कॉलम को ऑटोमेटिकली ढूंढ रहा है। तो ये यूज हो रहा है रो के लिए केवल अकेला, ये यूज हो रहा है कॉलम के लिए, राइट। और डेटा इनमें से जहां पर भी होगा फ्रेंड्स वो यहां पर आ जाएगा, प्लीज आप इसको ट्राई जरूर करके देखना। सो फ्रेंड्स इंडेक्स मैच अगर पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक आई होप अभी तक कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से आ पाए, एंड नोटिफिकेशन बेल पे भी फ्रेंड्स जरूर क्लिक कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स लास्ट में हम बात करेंगे इफ एरर के बारे में। इफ एरर क्या है फ्रेंड्स, कई बार फ्रेंड्स हम फॉर्मूला लगाते हैं उसके अंदर कुछ एरर आ जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास अलग अलग बिल्डर्स हैं, राइट, उन्होंने अलग अलग यूनिट सेल किए हैं, अलग अलग यूनिट सेल करवाए हैं, मैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर हूं, अलग अलग बिल्डर ने मेरी अलग अलग यूनिट सेल करवाई हैं, राइट, और उनकी जो एवरेज सेल है, राइट फ्रेंड्स, एवरेज सेल है वो ये है और टोटल सेल जो है वो ये है, राइट। टोटल सेल मैंने टोटल सेल को यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एवरेज करके टोटल निकाला हुआ है, राइट। कैलकुलेशन क्या है फर्क नहीं पड़ता, हमारा पर्पस है फंक्शन को समझना, राइट। कमीशन की परसेंटेज निकालनी है, उनको यहां पर कमीशन मिलेगा, जो भी उनकी टोटल उन्होंने मेरी सेल करवाई है उसके ऊपर उनको कमीशन देना है। हर बिल्डर का अलग अलग कमीशन का परसेंटेज है, जो मेरा एग्रीमेंट हुआ है हर बिल्डर से अलग अलग है, ठीक है। तो मेरे को यहां पर निकालना है कि इस पर्टिकुलर बिल्डर का कितना परसेंटेज है कमीशन जो मुझे देना है। तो ये मेरे पास रेट है, तो मेरे को वीलुकअप के फंक्शन के थ्रू सपोज यहां पर लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, VLOOKUP वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू के टैग को ढूंढो, कोमा टेबल एरे कहां ढूंढो, इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर ढूंढो। तो मैं पूरे कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूं, कॉलम H एंड I, राइट, कोमा लगाया। देन क्या पूछता है फ्रेंड्स, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर नंबर 2, कौन से कॉलम से मेरी वैल्यू आएगी, रेट नंबर 2, नंबर 1 जो नेम लिखे है नंबर 2, राइट। तो मैंने नंबर 2 लिखा, कोमा, एंड देन ट्रू फॉल्स, फॉल्स यूज करेंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। 0 क्या यूज किया फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा था, राइट। मैंने इस फॉर्मूले को नीचे तक पेस्ट किया, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे 2 जगह इसने मेरे को NA दिखा दिया, नॉट अवेलेबल, मतलब ये जो के टैग है वो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। यहां पर फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि ये NA ना दिखाए, क्योंकि जब मैं फाइल सपोज किसी के साथ शेयर करूंगा तो फ्रेंड्स मुझे पता है कि ये NA एरर क्यों आ रहा है, बट सबको ना पता हो, राइट। आप फाइल शेयर करेंगे उनको लगेगा इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है फाइल में। तो मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये NA ना दिखे, यहां पर प्रॉपर मैसेज दिखे, कि जहां पर भी NA है वहां पर प्रॉपर मैसेज दिखे, जैसे हमने एक्स लुकअप में किया था।
एक्स लुकअप में फ्रेंड्स हमने देखा था कि जो नाम अवेलेबल नहीं है हमने वहां लिख दिया था प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, राइट। सेम वे यहां पर अगर आप एक्स लुकअप यूज कर रहे हो तो ठीक है, अगर आपके पास एक्सेल 365 है यू कैन यूज एक्स लुकअप। बट अगर मैं एक्स लुकअप यूज नहीं कर सकता, वी लुकअप यूज करना है मुझे फ्रेंड्स, यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले में इफ एरर यूज करूंगा। इफ एरर इफ ERROR इफ एरर, मैंने स्टार्टिंग में लिखा इफ एरर, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इफ एरर के लिए एक ब्रैकेट स्टार्ट किया, और लास्ट में आके फ्रेंड्स फॉर्मूले में बिल्कुल लास्ट में आके मेरे को कोमा लगाना है, राइट। इफ एरर में क्या पूछता है, देखो इफ एरर वैल्यू, कौन सी वैल्यू में एरर ढूंढना है, ये वैल्यू कौन सी है, जो वीलुकअप के थ्रू आएगी, जो भी वीलुकअप के थ्रू आंसर आएगा वो मेरी वैल्यू है। कोमा लगाया, वैल्यू इफ एरर। अगर मान लो एरर आता है तो क्या आना चाहिए, एरर आता है तो आप क्या दिखाना चाहते हो, तो एरर आता है तो मैं दिखा सकता हूं जी रेट नॉट अवेलेबल, रेट इन एग्रीमेंट नॉट अवेलेबल, वट एवर आई वॉन्ट टू राइट, राइट, मैं लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया रेट नॉट अवेलेबल, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है फ्रेंड्स। किसी भी फॉर्मूले जब भी हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं वो डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करते हैं और डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करते हैं, राइट। नंबर लिखना है तो ऐसे ही लिख सकते हैं, रेट अगर आपको कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, एंटर, लो जी कॉपी किया, पेस्ट, राइट। तो जहां पर भी फ्रेंड्स मेरे वैल्यूज हैं, राइट, जहां पर भी मेरी वैल्यूज आ रही हैं वहां पर इसने मेरे को रेट दिखा दिया, जहां नहीं है वहां पर इसने रेट नॉट अवेलेबल। तो हम एनए ना दिखा के फ्रेंड्स इसको यूज कर सकते हैं, सो दैट जो भी ये फाइल देखेगा उसको अच्छा लगेगा फाइल देख के, और उसको क्लियर पता चल जाएगा जी इनके रेट अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज आप एनए दिखाओगे लगेगा यार पता नहीं फाइल में क्या हो गया, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स तीनों फंक्शन काफी पसंद आए होंगे। डेटा एनालिसिस के अंदर फ्रेंड्स तीनों फंक्शन काफी काम के हैं। आगे भी फ्रेंड्स मैं वीडियो अभी आपके साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर मैं और भी फंक्शन डेटा एनालिसिस से शेयर करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, राइट। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।